साल से देख रहे हैं, आज उनको 2 साल पहले हो चुका है, जिसके ऊपर उनके सॉलिडारिटी के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ उमर खालिद के दोस्त रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। ये जो 2 साल उमर खालिद को जेल में रखा गया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये शुरू से ही पॉलिटिकल केस है। इसमें कानून का बहुत रोल नहीं है। ये सत्ता में बैठे लोग अपना पॉलिटिकल एक आक्रोश उन्हीं लोगों पे निकाल रहे हैं जो सीए जैसे कानून, जो बहुत ही खराब एक भद्दा कानून है, जो इस देश के संविधान को पूरी तरीके से खत्म कर देना, जो स्पिरिट है संविधान उसको ख़त्म कर देने के लिए लाया गया था, उसके खिलाफ कौन नहीं आवाज़ उठाया? सबने उठाया। पूरे देश में हज़ारों करोड़ों की तादाद में लोग आवाज़ उठाए थे पूरे देश में। तो उतने लोगों में से जो लोग एक्टिव अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उमर भी उनमें से एक, पूरे देश में लगभग 70 जगह पे जाके वो उसके खिलाफ भाषण दिया, संबोधित किया, लोगों को समझाया कि तो जैसा कानून हमारे संविधान के विरोधी है। इसी जुर्म में उसको जेल में डाला गया। तो इसमें कोई कानूनी कुछ है नहीं। उसके खिलाफ जो एविडेंस भी लाया गया है, एविडेंस सो कॉल्ड एविडेंस के तौर पे जो चीज़ लाया गया है, उसमें यही बोला गया है कि वो सीए के खिलाफ भाषण देना था। भाषण देना तो इस देश में कानूनन कोई जुर्म तो नहीं है ना। अब एक चीज़ ये देखा जाता है कि 2 साल होने के बाद, 3 साल होने के बाद कोर्ट को ये लगता है, सुप्रीम कोर्ट को, कि नहीं उसका एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके बाद 2 या 3 साल के बाद उसको बेल दिया जाता है। तो ये जो एक नया पैटर्न निकला है, जिसमें हमारी जो क्रीम और जो यंगस्टर्स हैं उनके 2 या 3 साल की ज़िंदगी जो बर्बाद किया जाता है, उसमें तमाम ट्रॉमा है। ये नया एक पैटर्न है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूथ का आवाज़ दबाना, सारे जो ऐसे फांसीवादी ताकतें हैं वो हमेशा चाहते हैं कि यूथ का आवाज़ को दबाया जाए, उसको दड़ाया जाए, उनको चुप करा दिया जाए। इसीलिए हम लोग देखें कि किस तरीके से गुंडे ला के जामिया जैसे संस्थान पे, जेल जैसे संस्थान पे बार बार हमला हुआ। ये इसीलिए है कि यूथ को चुप कराने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं यूथ चुप तो नहीं हुआ है। इसके बाद भी लगातार आवाज़ उठाए हैं, चाहे किसान आंदोलन के लिए हो, चाहे हथरस में रेप के खिलाफ हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग मांग हो, यूथ तो आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये उनका डराने धमकाने का एक कोशिश है, लोगों की आवाज़ घोटने का एक कोशिश है। मैम, आप चूँकि उमर खालिद को जानती हैं, आपका पूरा ग्रुप उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज रहा है। उमर खालिद ऐसे पर्सनालिटी वाइज कैसे शख्सियत है? कि वो बहुत ही बहुत ही हंसमुख, बहुत ही हंसी खुशी रहने वाला, बहुत ही बात करने वाला, लोगों से आसानी से घुल मिल जाने वाला एक इंसान है। अभी भी जेल के अंदर उसका बहुत दोस्त बनेगा। मुझे बहुत लोग फ़ोन करता है, कभी कभी मैं जेल में था, मैं जेल से बाहर निकल के आया हूँ और मैं खालिद भाई के साथ था, मुझे बहुत अच्छे से मुझे हेल्प किया, मेरे से अच्छे से टाइम बिताए। ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमें वही बहुत बुरा लगता है कि अभी वो अकेले और जेल में है, दोस्तों से अलग। लेकिन वहाँ पे नए दोस्त बना लिए हैं। वो बहुत पढ़ रहे हैं जेल के अंदर। वो 125 के ऊपर किताबें खत्म कर चुका है और लिखता भी है। आज भी उसका एक आर्टिकल आया है, 4 आर्टिकल वो जेल से लिखा है। जो पढ़ाई लिखाई वो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत उसका मन है, बहुत किताबें पढ़ता है। जेल में 2 साल में एक अच्छी बात हुआ है कि बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया है। तब इस तरह के जो और भी काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्या लगता है ये लोग डर जाएंगे जेल से आने के बाद? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग जानते हैं कि इनको जेल में डाला गया है क्योंकि वो आवाज़ उठा रहा था, जिससे आवाज़ से सरकार डर गई। तो आपको अगर ये समझ में आ गया कि मेरी आवाज़ से डर के सरकार को मुझे जेल में डालेगा, तो आपका डरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है ना। वो सामने वाला का डर दिखा रहा है। तो आपने एक बात कही कि फांसीवादी ताकत ऐसा ही करती है, या उसके खिलाफ जब आप आवाज़ उठाते हैं तो ऐसे ही कानून का इस्तेमाल होता है। तो क्या सिविलाइज सोसाइटी में यूए इस तरह के और ड्रैकोनियन लॉज होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आप देखिए तो कानून का जो अगर सारी धाराएँ देखें, खास करके अभी इस सरकार के अंदर तो उसको इतना ज़्यादा ड्रैकोनियन बना दिया गया है, उसके बराबर में कोई अगर कानून कभी रहा है इस देश में तो वो रॉलेट एक्ट था, जो हाँ, रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिश हुकूमत ने लाया था। तो अभी तो हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पालन कर रहे हैं, बट 75 ईयर्स बाद, आज़ादी के बाद, तो कोई सवाल ही नहीं उठता ऐसे कानून कोई डेमोक्रेसी में रह सकता है। ये पूरी तरीके से डेमोक्रेसी के विरोधी है ऐसे कानून। तो कोई भी जमहूरियत में ऐसे कानून का कोई जगह नहीं है। एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि ऐसे क्रिटिकल और सीवियर सिचुएशन में जो सिविल सोसाइटी है उसका क्या रोल है?
देखिए सीए जैसे मूवमेंट में भी सिविल सोसाइटी बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। अभी भी सिविल सोसाइटी के लोग लगातार आवाज़ उठा रहा है। आज के ये प्रोग्राम हो या बाकी प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी लगातार आवाज़ उठाया है, लेकिन मतलब सिविल सोसाइटी इस देश में सिविल सोसाइटी को डराने के लिए आप देख लीजिए जिन लोगों को अभी जेल में डाला गया है सीए के विरोध, वो सारे लोग सिविल सोसाइटी के ही पार्ट थे ना। वो चाहे शर्जील इमाम, खालिद सैफी, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, ये लोग कौन थे? ये लोग तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कुछ एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, ऐसे लोग ये भी सिविल सोसाइटी की पार्ट थी। बहुत शुक्रिया मेरे जैसे बात करने के लिए। आपसे मेरी अपील है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।